डेगाना को टंगस्टन नगरी ही नहीं मयूर के नाम से भी जानते हैं। टंगस्टन नगरी ही नहीं मयूर के नाम से भी जानते हैं। कहने को तो ये बात सरल है, लेकिन इस बात को कंटिन्यूटी में बरकरार रखने के लिए सालों साल की मेहनत लगती है। 12वीं के उत्कृष्ट परिणाम की सफलता के सफ़र में आप हमसे पीछे नहीं छूट जाएं, इसलिए इस सफलता के सफ़र में आपको भी शामिल कर रहे हैं। आपको बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आज जिस जगह में हूँ उस राजस्व ग्राम का नाम है हिम्मतनगर। मेरे साथ हैं बच्ची मंजू आंवला और पिताजी रामपाल जी। रामपाल जी किसान हैं और मंजू 10वीं क्लास तक गांव में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ी। 10वीं क्लास में 76% बनने के बाद रामपाल जी के मन में ख्याल आया कि एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाया जाए बच्ची को जो हमारी और बच्ची की उम्मीदों पर खरा उतर सके। ये तलाश जाकर ख़त्म हुई मयूर एजुकेशन ग्रुप डेगाना में। बच्ची ने 11वीं क्लास में कला वर्ग में एडमिशन लिया। 11वीं और 12वीं 2 साल की अच्छी रणनीति और गजब की मेहनत, कठोर अनुशासन के चलते जब 10वीं में 76% बने थे, उसके बाद लगभग 18% की वृद्धि के साथ में 12th के उत्कृष्ट परिणामों में 94% अंक हासिल कर अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया। और हर इस सफलता के सफ़र में टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की जुबानी के इस सफ़र के दौरान आपको बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि 90% से अधिक विद्यार्थियों की संख्या केवल 12वीं कक्षा में 50 है, और ये भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड और एक बड़ा हुजूम है। मंजू 2 साल मयूर स्कूल में रही, क्या अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है। और यहाँ पर तो जो पढ़ाई होती थी वैसे ही जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन मिले थे हमें, ठीक वही बोर्ड एग्जाम में भी मिले। तो यहाँ पर हमने 2 साल जो अनुभव किया वो बहुत ही सराहनीय था। मतलब जो टीचर्स की जो मेहनत थी वो सच में रंग लाई और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारे स्कूल का। और मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि एक ऐसा स्कूल चुने जिसमें मयूर जैसी शिक्षा दी जाए और ऐसा अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया जाए जैसा स्टूडेंट डिजर्व करता है वैसे रिजल्ट प्राप्त कर सकता है मयूर जैसे स्कूल में। तो मेरी तो यही राय है कि मयूर बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स भी बहुत अच्छा है। एक बच्चे की पढ़ाई से लेकर लास्ट में एक उत्कृष्ट परिणाम तक बीच में पुल होता है, एक कठोर अनुशासन का, एक बेहतर रणनीति का। इस पुल को मजबूत बनाने का कार्य मयूर विद्यालय परिवार शुरू से कर रहा है। अच्छा, मुझे याद भी है आज भी कि जब प्री बोर्ड होने के बाद में टॉप रैंकों की स्ट्रीम रैंकर्स के जो है वो अनाउंस किए जाते थे और 1100 रुपये का इनाम दिया जाता था। कितनी बार इनाम मिला? स्ट्रीम टॉपर कितनी बार रही प्री बोर्ड में? ऑल ओवर स्ट्रीम टॉपर तो एक बार रही, पर 95 अबव को 1100 रुपये इनाम मिलते थे। तो मुझे 3 बार इनाम मिले 1100 के, और 90 अबव एक बार मिला था, और 90 माइनस तो मैं एक बार ही रही थी। तो उस समय प्रिंसिपल सर के द्वारा इनाम दिया गया था। बहुत बढ़िया। दोबारा बहुत अच्छी पढ़ाई कराई सर, और अच्छा इनाम दिया। दादी टापरा में मेहनत करी। कोई और की खेती हर आदमी है, फिर आपके टाबर ने मयूर में भेज बुचावे बन गई कहणु चारिया हो पर मयूर फोटो भाई खर्चो लागे थे उम्र तक वो पाओ, मतलब पीछे लाग लास्ट में पीछे वसूली करते हैं। मतलब काम मोटी करे तो मयूर फोटो जो पैसा लागे तो मेहनत काम तो दे, मतलब पीछे लगावे जनगटी ठोस जगह लगाओ जाए ताकि लास्ट में वसूली हो जाए। क्यों? हां वसूली हो जाए। आज हर मंजू 2 साल मयूर में पढ़ी जब नाम कमाई, और मतलब से कम 100% सही नंबर कम रिया है 100 से कम 100% पढ़ा है। हाँ।
उसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, इस गांव में मेहमान बनकर आया कर, खुदा ने बख्शी है तुझे ये सल्तनत, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। मयूरियंस और मुल्तान के सुल्तान भी यदि इन्हें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मयूर के सुल्तान और अपनी सल्तनत पर, मयूर की सल्तनत पर अपनी धाक जमा चुके मयूरियंस से आपके साथ मुखातिब करवा रहा हूँ। आज के सेकंड एपिसोड में मैं आया हुआ हूँ ग्राम नूंद में। मेरे साथ है बेटी तरुणा राठौड़ और तरुणा ने कला वर्ग में 92.60% हासिल किया है। तरुणा, एक्सपीरियंस बताइए, कब एडमिशन हुआ और उसके बाद से लगाकर आज तक का सफर कैसा रहा? मेरा 4th क्लास में एडमिशन हुआ था। मैंने 10th के अंदर इस स्कूल में 75% प्राप्त किए थे और आज कला वर्ग में मैंने 12th में 92.60% हासिल किए। और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर को देना चाहती हूँ और मेरे घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा इसमें और सहयोग भी रहा। कला वर्ग का चयन ही क्यों किया आपने? क्योंकि मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कला वर्ग का चयन किया था। तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपका, काफ़ी मतलब पुराने स्टूडेंट हैं और वास्तव में फ़ख्र भी है हमें इस बात का कि आपने शुरू से लगाकर लास्ट तक का जो है वो सफ़र तय किया। और मयूर में तो नर्सरी से नौकरी तक का सफ़र आसानी से बच्चा तय कर सकता है, चाहे वो नीट फाउंडेशन हो, जेई फाउंडेशन हो, जेड क्लासेज हो या उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, सैनिक या नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हो। तो एक लंबा अनुभव रहा आपका और इस रिजल्ट से खुश हैं कि नहीं है? हाँ, खुश ही है मैंने कला वर्ग में ज्योग्राफी में 99% 99 नंबर आए मेरे और बाकी में भी ठीक ही है। तो कुल 92% आपके अच्छे अंक हैं। और नए विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगी जो कला वर्ग का चयन करना चाहते हैं? मैं नए विद्यार्थियों को बस ये कहना चाहती हूँ कि इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बहुत अच्छी उच्च शिक्षा भी मिलती है। हालांकि मतलब नौकरी नहीं तो अच्छे इंसान जरूर बनकर निकलोगे आप इस स्कूल से। शाबाश, बहुत बड़ी बात है कि परसेंटेज आपके ज़्यादा बने या ना बने ये सेकेंडरी थिंग है, लेकिन फर्स्ट थिंग ये है और प्रायोरिटी हम भी इस बात की रखते हैं कि आपके अच्छे परसेंट बने या ना बने, लेकिन मयूर से निकलने के बाद आपकी इंसानियत गुणों में जरूर वृद्धि होगी और एक अच्छे इंसान बनकर निकलेंगे। धन्यवाद। अभी इस सफलता के सफर में ही नूंद में ग्राम पंचायत गुंदीसर के वर्तमान सरपंच महेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। चाहे स्तर राजनीतिक हो या शैक्षिक, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा मिलना जरूरी है। सर नमस्कार। नमस्कार। एक शिक्षा के स्तर को लेकर मयूर को किस हिसाब से देखते हो? नहीं, मयूर में सबसे अच्छे, मैं सबसे पहले सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ। इतने बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, इवन मैथ्स में है, चाहे दूसरे किसी सब्जेक्ट में है। तरुणा राठौड़ भी 92.60% लेके आई, बहुत बहुत बधाई इनको भी। शिक्षा होगी तभी राजनीति होगी, नहीं तो राजनीति भी है जो आज राजनीति करते हैं तो इसमें भी कोई फायदा बड़ी बात नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी किसी स्टेज पे जाएगा तो मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजनीति शिक्षा के पीछे ही सही है। रही बात, मेरा बच्चा भी इसी स्कूल में, मयूर स्कूल डेगाना में, मैं पहले इनका पूरी स्कूलों में से सभी का निचोड़ निकाल के मैंने उसको एडमिशन वहीं पे दिलवाया था। अच्छा, पहले पढ़ चुका है आपका बच्चा? मेरा बच्चा पहले पढ़ चुका। अच्छा। देखो मेरे 92.60% नंबर है। राम राम शासक राम। राम राम साहब। आज टॉपर्स की कहानी, टॉपर्स की जुबानी, सफलता के इस सफ़र में 12वीं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ इस सफ़र में विद्यार्थियों से आपके समक्ष रूबरू हो रहे हैं। आज राजस्व ग्राम सारसंडा में हम उपस्थित हैं और कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में टॉपर्स और उत्कृष्ट परिणाम के
मुख्य योद्धा की भूमिका में मोनिका पुत्री श्री सुगन सिंह जी हमारे बीच यहाँ पर हैं। और बच्ची 10वीं क्लास में मयूर विद्यालय परिवार में प्रवेश लेती है। 83% बनते हैं और 12वीं में बच्ची अंक हासिल करती है 94.80। एक बार बच्ची के लिए जोरदार ताली। आप सकला ने भी बताना चाहूँ कि स्कूल शुरुआत में 2005-06 में स्थापना हुई। 2005-06 में जी टाइम स्थापना करी डेगाना गांव में, जी टाइम स्कूल में बच्चों की संख्या ही 15। तो 15 बच्चों शुरुआत कर 2 साल बाद में जब डेगाना शहर में स्थापना करी, बिक बाद के मायने धीरे धीरे आप लोगों को विश्वास बढ़ियो, मान लोगों की मेहनत रंग लाई और बच्चा ने अच्छी मेहनत की। बिक के फलस्वरूप आज 25-3000 स्टूडेंट मयूर में पढ़ाई कर रहा है। इसके सागे सागे मोटी बात आ भी है कि ना केवल छोटा स्तर तक 12वीं 8वीं तक ही, बल्कि उच्च शिक्षा की खातर कॉलेज, नीट, जेई और जेट फाउंडेशन की भी स्थापना करी। स्कूल परिसर में आबा के बाद लगभग आप देखो तो 5 एकड़ के मायने जगह में बिल्डिंग भवन बन मिलो है। 5 एकड़ की बिल्डिंग भवन के मायने प्रत्येक बिल्डिंग में एक सेपरेट बेच चले। जेट का बेच अलग बिल्डिंग में चल रहा है, कॉलेज अलग बिल्डिंग में है, फाउंडेशन और प्राइमरी सेक्शन अलग है, साइंस कैंपस पूरा अलग है। अब बता भी थाने और खुशी महसूस कर रही हूँ कि 25-3000 पूरा विद्यार्थी उबा के सागे सागे लगभग 1500 केवल लड़कियां हैं। मैं मंचा से इन सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि बच्ची को साफा और तस्वीर पेंट करके मुंह मीठा करें। सर सब लोगों को विश्वास दे रहा हूँ मैं जका विश्वास हूँ आज पढ़ारियाँ भी और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा तक विश्वास देता जका भी हुए थे वहाँ पर विश्वास करो भी पर 100% में खरा उतर। चाहे बच्ची है चाहे बच्चों है, स्कूल में यहाँ बाद में वो मयूर को है और जी माँ का बच्चा के सागे व्यवहार हुए वो व्यवहार थंका बच्चा के सागे हुए। कोई बिना भेदभाव के शिक्षा में कोई भेदभाव को नहीं, कोई ऊंच नीच को नहीं। जो प्रतिभा है वे निखर कर मयूर से आएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राम राम। कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। मयूर के योद्धा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छाती पर हर बार दौड़ते हैं और हर वीडियो में आपके समक्ष ये बात कहते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि 90 से अबव बच्चों की संख्या 50 है। टॉपर बच्चे के परसेंटेज रहे 97। मैं आया हुआ हूँ सारसंडा और मेरे साथ हैं मोनिका। जैसे 10वीं से लेकर 12वीं तक कैसा एक्सपीरियंस रहा, मयूर के संबंध में क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और सभी के साथ व्यवहार एकदम बढ़िया किया जाता है और लड़कियों की सुरक्षा सबसे अच्छी है मयूर में। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कला वर्ग का चयन क्यों किया, क्या सपना है, आगे क्या करना चाह रही हैं 12वीं के बाद? सिविल सर्विस में जाने की। सिविल सर्विस में जहाँ जहाँ कला वर्ग के विद्यार्थियों से मिले हैं, मुख्य सपना जो है वो सिविल सर्विस का ही है। सारसंडा में मैं मोनिका, पिताजी श्री सुगन सिंह जी और माताजी के साथ हूँ। राम राम सर।
मैं तो आज जानना चाहूँ कि जी बच्ची 3 साल पढ़ी मयूर स्कूल में, हाँ वहाँ कोई परेशानी नहीं। बच्ची आनो जानो करती हाँ, जानो तो बस में संबंधित बहुत बढ़िया ड्राइवर ड्राइवर भी बहुत बढ़िया रोक बा करवा भी उतार बा करवा सब सुविधा। अच्छा जी 94% बढ़िया है बच्ची के, तो मैं तो खुश हुआ। ये नहीं कि मन में कसक रहेगी मैं कि थोड़ा कम हो गया। करना कोई कष्ट नहीं। आगे भगवान वो करे वो जाओ तो आएगा। ग्राम सारसंडा में ही मैं हूँ और अभी मेरे साथ उपस्थित है नारायण इनानिया। नारायण 10वीं तक दूसरे स्कूल में पढ़ता है। 11वीं में जीव विज्ञान वर्ग की तलाश में एक अच्छे प्लेटफॉर्म की खोज करते हुए मयूर एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश लेता है। 10th में आपके परसेंटेज थे 10th में 76% और उसके बाद में 12th में बायोलॉजी 17/2023-24 के रिजल्ट में आते हैं आपके 92%, लगभग 16% की वृद्धि हुई। अच्छा 2 सालों का क्या अनुभव रहा नारायण? फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा था और इंग्लिश में थोड़ा ठीक था, हिंदी में भी ठीक था। हिंदी में भी ठीक था। मयूर एजुकेशन परिवार हमेशा विद्यार्थी को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं ये तो कहता ही आ रहा हूँ आपको शुरू से कि 90+ विद्यार्थियों की संख्या 50 है, लेकिन 90+ हो या 10वीं की अपेक्षा 12वीं में परसेंटेज की ग्रोथ रेट, इन दोनों के बीच का जो पुल होता है, इस पुल को मजबूत बनाने का काम ना केवल स्टूडेंट बल्कि विद्यालय परिवार भी भरपूर तरीके से प्रयास करता है। इसके लिए मैं हूँ गोरेडी करना में और मेरे साथ है कृषि विज्ञान का विद्यार्थी पुनीत। 11वीं में मयूर एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश लेता है। कक्षा 10वीं में परसेंटेज होते हैं 57 और कक्षा 12वीं का जब रिजल्ट आता है तब लगभग 21% की वृद्धि के साथ में 88% बनते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ये 90+ है और आपसे कृषि विज्ञान के इस विद्यार्थी से मुखातिब करवा के आपके साथ इस सफलता के सफर में जुड़ते हैं। पुनीत, कृषि विज्ञान का चयन क्यों किया? भारत कृषि प्रधान देश है और मेरे पिताजी भी किसान हैं, इसलिए मैंने कृषि का चयन किया। पुनीत के अंकल मेरे साथ हैं। नमस्कार। पैसे से चाचा जी जो है वो एक शिक्षक हैं। आपने बच्चे का एडमिशन कराया एक गाइडेंस के तौर पर, गार्जियन के तौर पर एग्रीकल्चर का विषय का चयन आपके द्वारा हुआ है। बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है, मैं ये कह सकता हूँ, परसेंटेज ठीक है, ग्रोथ रेट अच्छी है। एग्रीकल्चर चयन करवाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा आपका? एग्रीकल्चर में चयन कराने के पीछे ये है कि इसके स्कोप ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले अभी कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है, इस कारण से मतलब मैंने ठीक है। अच्छा, आप खुद एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लगभग 21% का गैप आ गया। ग्रोथ रेट जो थी बच्चे के 57% लगभग थे 10th में। रिजल्ट के आधार पर मयूर परिवार को क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं। लेकिन एक और गोरेडी करना और मयूर विद्यालय परिवार में दूरी भी कम हो गई, तो एक प्रकार से पड़ोसी हुए, लंबे टाइम से जुड़े हुए और मयूर विद्यालय परिवार को देख रहे हो। मयूर विद्यालय परिवार के लिए क्या कहना चाह रहे हो? मयूर विद्यालय परिवार बहुत अच्छा है। आगे भी मैंने बच्चों को इसी में शिक्षा दिलवाई है, बच्चे में इसमें शिक्षा दी है और भी बच्चे मेरे परिवार के हैं वो भी इसमें शिक्षा दी। इस कारण से कि इसके अंदर पूरा एजुकेशन अच्छा है, इस हिसाब से।